डिजिटल अरेस्ट के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला दिल्ली के ग्रेटर कैलाश का, जिसमें एक डॉक्टर रिटायर्ड दंपति के साथ 14 करोड़ से ज्यादा की डिजिटल अरेस्ट किया गया। उन्हें कई दिनों तक डिजिटल अरेस्ट करके उनसे 14 करोड़ से ज्यादा की ठगी की गई। कहते हैं कि आपके ऊपर तो अरेस्ट वारंट्स हैं। मैंने कहा मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो मेरे को अरेस्ट किस बात का होएगा। मैंने कहा हम 2 लोग खाली यहाँ पे हैं, हस्बैंड वाइफ अमेरिका से हैं, और इधर हमारे पास मेरे हस्बैंड की सर्जरी हुई है। मैं कैसे मुंबई और अरेस्ट और ये व्हाट कैन वी डू। नहीं आप ऐसा कीजिए। मैंने कहा मेरे को जैसे आप हेल्प कर सकते हैं क्लियर करने के लिए, मेरे को क्लियर कीजिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं, देखिए आपके ऊपर FIR है, हम आपको हेल्प इतना कर सकते हैं। एक तो आप ये लेटर लिख दो हमको, सारी जो सुप्रीम कोर्ट ये वो कि मैं नहीं आ सकती, या रीजंस दे दो सारे। मैंने वो सारे रीजंस लिख दिए। फिर उन्होंने बोला कि हाँ आप SSA आपका, हम आपको जल्दी आप चाहते हैं कि एक मैटर क्लियर हो जाए, तो हमको आपके जो सारे क्रेडेंशियल्स हैं वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, कि जब तक वेरिफिकेशन नहीं होएगी तो हम आपको क्लियर नहीं कर सकते। दे आर ऑल्सो थ्रेटन्ड। किसी को नहीं बताना है, ये नेशनल डिफेंस सीक्रेट है, और अगर आपने बताया आपकी लाइफ पे, आपकी हस्बैंड की लाइफ पे थ्रेटन हो सकता है। मेरे को 1 अगस्त को एयरटेल से हेडक्वार्टर से लाइन पे फ़ोन आता है कि आपका आधार नंबर कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है, और उसके तहत मुंबई में बाइकला में कोई लैंडलाइन कनेक्शन दिया गया है, और आपके आधार से कुछ बैंकों में अकाउंट खोले गए हैं, जो कि कोई कोऑपरेटिव बैंक साउथ से 1300 करोड़ का फ्रॉड हुआ था। उसके तहत मेरे आधार के बेस पे इन्होंने नए अकाउंट खोले, और वो पैसा टेरर फंडिंग और पुलवामा केस में इस्तेमाल किया गया है। 1 अगस्त को आपको एक कॉल आया? हाँ जी। फिर आगे क्या करा उन लोगों ने? फिर उन्होंने मेरे से मोबाइल पे सारी मेरी फैमिली इन्फॉर्मेशन ली, मेरे एसेट की इन्फॉर्मेशन ली, और मुझे बोला कि अभी हम आपको एक कोर्ट ऑर्डर भेज रहे हैं जिसके तहत आप अरेस्टेड हैं। ये NIA कोर्ट का है ऑर्डर, और वो एंटी टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग केस में आपको नॉन बेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट है, तो आप यू आर अंडर अरेस्ट, ऑल योर एसेट्स आर सीज्ड। इसमें पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्पेशल CP परसेप्शन मैनेजमेंट और मीडिया सेल देवेश चंद्र श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। सर, ताजा मामला ग्रेटर कैलाश का आया है। डॉक्टर दंपति से 14 करोड़ से ज्यादा की ठगी हुई है। क्या मामला है सर? इन्वेस्टिगेशन कैसे चल रही है? देखिए, डिजिटल अरेस्ट या जो ऑनलाइन अरेस्ट जो कहा जाता है, तो ये एक साइबर फ्रॉड है, और इसके बारे में हमने काफ़ी जागरूकता भी की है। अगर आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स देखें, या जो हम लोग पब्लिक के साथ जो साइबर जागरूकता के प्रोग्राम करते हैं, उसमें भी रिपीटेडली हम लोग इस बात को एम्फेसाइज करते हैं कि डिजिटल अरेस्ट या ऑनलाइन अरेस्ट जैसी कोई बात नहीं है। जो हमारी नई जो भारत के कानून है, न्याय संहिता है, उसमें इस तरह का कोई भी न शब्द है और न इस तरह की कोई प्रक्रिया है। जहाँ तक लोग जो कोई ED का बनके, कोई पुलिस का बनके, कस्टम का बनके, DRI का बनके, CBI का बनके डराता है, तो एक बार आपके चैनल के माध्यम से मैं फिर इस चीज़ को एम्फेसाइज करना चाहूँगा कि डिजिटल अरेस्ट या ऑनलाइन अरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ऐसे किसी भी झांसे में आपको नहीं फंसना चाहिए, और लोकल पुलिस से तुरंत संपर्क करें, या अगर आप नहीं चाहते तो जो देश की जो साइबर पुलिस हेल्पलाइन है 1930, या जो हमारा cybercrime.gov.in है, उस पे इस तरह की शिकायत के बारे में लिखें, और इस पे तुरंत कार्रवाई भी होगी, और आपको तुरंत पुलिस की सहायता भी दी जाएगी। सर, इस केस में FIR दर्ज की है IFSO ने, क्योंकि 50 लाख से ज़्यादा का ये मामला है। बाहर भी होते हैं कई बार आरोपी, इन्हें पकड़ना कितना मुश्किल है? क्या चैलेंज दिल्ली पुलिस के लिए है ऐसे साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए? देखिए, साइबर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन और साइबर क्राइम की रोकथाम, नए पुलिस कमिश्नर साहब ने इसको हमारी प्राथमिकताओं में एक लिया है, और इसमें हम लोग 1 लाख के ऊपर जो साइबर क्राइम फ्रॉड होते हैं, उसमें 1 नवंबर से हम लोग EFIR भी लॉन्च कर रहे हैं, जो कि पहले जब 20 मई में हमने देश में पहली बार इसको लागू किया था, तो केवल ये 10 लाख रुपए के ऊपर की चीटिंग का था।
तो इसमें तुरंत ऑनलाइन EFIR दर्ज की जाती है और काफ़ी अपराधियों को पकड़ा भी गया है। और इस मामले में भी हमारी पूरी कोशिश चल रही है, क्योंकि ये साइबर क्राइम के जटिल मामले होते हैं और इसमें गोल्डन आवर बहुत महत्वपूर्ण होता है कि जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी आप इस साइबर क्राइम की इतला 1930 पे या हमारी जो पोर्टल है cybercrime.gov.in या लोकल पुलिस को बताएंगे, उतनी जल्दी पैसे को ब्लॉक करना मुमकिन हो पाता है। तो इस साल हमारी जो पिछला साल है उसमें जो लियन परसेंटेज है जो हम पैसे को ब्लॉक करवा पाए वो भी 25% रहा, जिसको हम और आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। और जागरूकता का एक परिणाम ये भी रहा कि डिजिटल अरेस्ट के जो मामले दिल्ली में थे उसमें अगर हम 2024 से कंपेयर करें तो 2025 में बहुत ज़्यादा कमी आई है। लेकिन हमारा ये कोशिश रहेगी कि नागरिक जागरूक रहें और वो सतर्क रहें, तो निश्चित तौर पे वो साइबर क्राइम से बच सकते हैं। सर एक आखिरी सवाल, हमने देखा सीनियर सिटीजन जो बहुत ज़्यादा सिर्फ अपने काम में या रिटायर्ड हो गए हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। अवेयरनेस पुलिस लगातार कर रही है, मीडिया चैनल्स भी लगातार खबरें दिखाते हैं कि कोई डिजिटल अरेस्ट नहीं होता, लेकिन वो लोग फिर भी शिकंजे में आ जाते हैं। तो ऐसे लोगों को किस तरीके से जागरूक रहना चाहिए जो अकेले रहते हैं, सीनियर सिटीजन हैं, बच्चे बाहर रहते हैं, वो कैसे टारगेट में आ रहे हैं? देखिए, इसमें जो एक गोल्डन वाक्य है कि रुकें, सोचें और फिर एक्शन लें। तो इसमें जो फियर फैक्टर है, फियर है या ग्रीड है या आपकी जो क्विक एक्शन लेने की जो चीज़ होती है, इसी तीनों वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठाया जाता है साइबर क्राइम में। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि डर की इसमें कोई बात नहीं है। सीनियर सिटीजन्स के लिए अभी 1 महीने पहले हमने पूरे थानों में हाइब्रिड तौर पे और फिजिकल तौर पे भी प्रोग्राम करवाया था। तो सीनियर सिटीजन्स की दिल्ली पुलिस में एक सेल भी है जहाँ पे हम उनको जागरूक करते रहते हैं। तो ख़ास तौर पे मैं सीनियर सिटीजन्स से ये अपील करना चाहूँगा कि ये जो साइबर फ्रॉड एक नई चीज़ है जो उनके समय में नहीं होती थी, तो इससे बचें और अपने आप को सुरक्षित रखें। जो भी पुलिस की गाइडलाइंस हैं, एडवाइजरी हैं, मीडिया में चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो भी इस बारे में काफ़ी बताता रहता है। तो उन चीज़ों को सुनें और ठंडे दिमाग से फैसला करें और पुलिस को संपर्क करने में बिल्कुल भी हिचक नहीं करें। दिल्ली पुलिस हमेशा उनके साथ है। बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। स्पेशल सीपी देवेश चंद्र श्रीवास्तव जी, इनका साफ तौर पे कहना है कि डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई वर्ड नहीं होता, आपको डिजिटली कोई अरेस्ट नहीं कर सकता। अगर आपको कोई फोन करता है और कहता है कि आपको डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया है तो आप समझ जाएं कि ये साइबर क्रिमिनल्स हैं और तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करें। कैमरामैन प्रमोद के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली।